माते चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंधमोहि सावधान फिर से म्यूट हो गई माता जी। माता जी आप म्यूट हो गई हैं। आप माता जी आप म्यूट। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचायत प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंध मोहि सावधान मते তাহারো প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হতে গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিতিতি করিয়া ঐক আর না করিও মনে আশা শ্রী গুরু চরণের রতি এই সেই উত্তম গতি যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা চক্ষু দান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সেই দিব্য জ্ঞানে হৃদে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্য বিনাশ যাতে বেদে গায় যাহার চরিত শ্রী গুরু চরণ রতি এই সেই উত্তম গতি পুরে সর্বনাশা চক্ষু দান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে দিব্য জ্ঞানে হৃদে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্য বিনাশ যাতে বেদে গায় যাহার চরিত শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবন হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া এবে যশ ভূশক্তি ভুবন এবে যশ ভূশক্তি ভুবন জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম। ओके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सकल हरे कृष्ण गुरु जी, सभी वैष्णव को मेरा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी को मेरा हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओम सरिता माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनचारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओके तो हरे कृष्णा, सब स्वागत है सत्र में जी। तो अभी हाँ जी, तो आज बताने का किसका टर्न है, कोई बता सकता है कलम में? हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी कुछ अनाउंसमेंट ठीक करूं, आप आज्ञा हो तो? जी कीजिए। हाँ गुरु जी दंडवत प्रणाम। ममता कुमारी माता जी के पति विनय कुमार प्रभु जी बीमार हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपसे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने हेतु आपसे प्रार्थना है।
और शाश्वती फाटा माता जी 15 दिन से बीमार हैं। उनके परिवार वालों ने उनका सत्संग ज्वाइन करना बंद कर दिया है, नंबर डिलीट कर दिए हैं। तो आपके चरणों में प्रार्थना है कि उनके लिए उनको आशीष दें ताकि वो जल्दी स्वस्थ हों और ज्वाइन कर सकें। जी जी, तो हम हरे मामूनी पाल माता जी के जेठानी जी वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं, उसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करने की आपको चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्ण गुरुदेव जी। ओके, हम 3 बार और हरे कृष्ण। विनोद बिहारी प्रभु जी जो टाइफाइड से पीड़ित हैं, उनके लिए भी प्रार्थना। विनोद बिहारी प्रभु जी 15 दिन से ठीक नहीं है, चल रहे हैं, उनके भी तो काफी खराब है। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को गुरु जी। आज उनका मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला है। आज वो किडनी में स्टोन है, उनका ऑपरेशन होने वाला है। ओके, हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं इस सबके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जी। माइक को जरा बंद कीजिए सभी भक्तों को। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा अभी मैं एक नरसिंह मंदिर में आए हैं जहाँ पर भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को मार के प्रहलाद महाराज को अभय दिया था और उनको जिब्बा से चाट दिया था। तो ये शांत नरसिंह, ये शांत जोशी मठ के पास है। तो वहाँ से फिर महालक्ष्मी जी का भी यहाँ पर वास है। और उसके बाद भगवान किसी का माइक, तो और भी यहाँ पर नरसिंह भगवान को भोजन बनाने के लिए एक सेपरेट प्रसाद गृह भी है। और एक पेड़ है जहाँ पर अभी मैं बैठा था, काफी लोगों ने उस पे जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो लाल कलर का वो चुनरी के जैसा रहता है ना, उसको मन्नत मन्नत मांग के बांधते हैं उसको, मन्नत वृक्ष कहते हैं। तो ये देखिए सामने ही है, देखिए कितना लोगों ने बांधा है उसको, आप देख सकते हो पूरा झाड़ भरा हुआ है। तो इस तरीके से मतलब ये देखकर ये समझ में आता है कि बहुत भौतिक इच्छाएं, कुछ भी इच्छा हो सकती है, ऐसा नहीं है, बहुत इच्छाएं होती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है। क्या आप बद्रीनाथ जी के बारे में और सुनना चाहते हैं या फिर हम श्रीमद् भागवतम की क्लास करें? 2 ऑप्शन है। गुरु जी अगर आप बद्रीनाथ जी गुरु की। जी बद्रीनाथ जी के बारे में और बद्रीनाथ जी के बारे में बताइए। जी के बारे में बताइए। ओके, गुरु जी कल जो बताया था गुरु जी ने बद्रीनाथ के बारे में, वो जो थे सहस्त्र, वो क्या नाम था उनका, सहस्त्र कवच, 2 आवाज उनके लिए, उनकी सहस्त्र कवच, उनकी आवाज क्लियर नहीं थी। अब आप दोबारा उन्हें बताने की बात करेंगे, उनकी आवाज क्लियर नहीं थी। वो सहस्त्र कवच के बारे में बताया था, करण के बारे में बताया था उनका, फिर दोबारा जन्म करण के रूप में हुआ, नारायण के रूप में श्रृंगार किया। कल का जो हमारा दोपहर में प्रवचन हुआ उसमें आवाज आ रहा था ठीक से? जी गुरु जी आपने बताया कल दोपहर के हाँ, सत्र में बताया। दोपहर के सेशन में सब मैंने कवर किया सारी चीजें, लेकिन और भी काफी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं तप्त कुंड के बारे में पहले बताता हूँ आपको, कि बाद में मैंने कुछ भक्तों से चर्चा की तो उन्होंने और भी मुझे चीजें बताई, और बाद में मैंने कई जगह पर सर्च भी किया। तो कुछ चीजें हैं जो मुझे पता चली, वो हम आज चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, पूरा स्टोरी में प्रवेश करेंगे। और उसका पहले हम देखेंगे कि
किस तरीके से भगवान विष्णु बद्रीनाथ कैसे आए, ये पहला टॉपिक रहेगा, पहली कथा रहेगी कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ कैसे आए। ओके, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण है जिसमें 29वें और 30वें अध्याय में भगवान नारायण बद्रीनाथ आने का विवरण बताया है। अब इसकी कहानी इस तरीके से है कि नारद मुनि है, उनके साथ ये कहानी शुरू होती है। तो भगवान से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी जो नींद है ना, उस योग निद्रा के बजाय अभी आप लीला तपस्या करें। मतलब अगर आप देखोगे भगवान नारायण को, तो हमेशा वह योग निद्रा में व्यस्त रहते हैं और लक्ष्मी जी उनकी चरण वंदना करती हैं। तो नारद जी वैकुंठ लोक में आके भगवान से कहते हैं कि अभी आप भगवान ये योग निद्रा छोड़कर थोड़ा सा लीला कीजिए, है ना, और तपस्या करें, ध्यान करें। तो भगवान नारायण ने एक योजना बनाई और लक्ष्मी देवी को नागलोक में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? नागलोक। और फिर वे बद्रीनाथ आने के लिए वैकुंठ छोड़ गए। और ये बद्रीनाथ में पहले कौन निवास करते थे? तो शिव जी निवास करते थे। और भगवान नारायण है रोते हुए बालक का रूप ले यहाँ पर ही। और अभी देखिए, शिव जी है और पार्वती है। पार्वती ने जब देखा कि ये कोई बच्चा रो रहा है, तो पार्वती ने उस बच्चे के ऊपर दया आई और उसे अपने घर ले आई। कुछ देर बाद छोटा बच्चा फिर से रोने लगा। वो भगवान शिव और पार्वती यह सोचकर कि बच्चा बहुत भूखा है, उसकी भूख शांत करने के लिए कुछ लाने के लिए गए। फल है, दूध है। जब दोनों लौटे तो बच्चे ने क्या किया? दरवाजा बंद कर लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि अब ये घर किसका है? मेरा घर है। तो बच्चे ने उन्हें दूसरी जगह कहा कि आप अभी यहाँ पर मत रहिए, आप दूसरी जगह चले जाइए। देखिए, बच्चे बहुत स्मार्ट थे। सारा स्मार्टनेस भगवान से ही आता है। तो बच्चा पहले रोता रोता आ गया, किसी ने उनको उठा के ले आए और बाद में कहने लगा ये मेरा घर है ना। तो इस तरीके से उन्होंने कब्जा कहा कर कि लिया। जी। तो अभी अभी ये कहाँ जाए फिर, है ना? शिव जी पार्वती हस्बैंड वाइफ बेचारे, कहा कि आप अभी यहाँ पर मत रहिए, आप दूसरी जगह चले जाइए, शिफ्ट हो जाइए आप। तो बालक को भगवान नारायण से अलग नहीं समझा और फिर भगवान शिव कहाँ गए? बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ चले गए, है ना। उस पहाड़ को क्रॉस करके बाद केदारनाथ आता है ना, जहाँ पर नर नारायण ऋषि के जो बड़े मैंने पर्वत दिखाए थे, उस पर्वत के पीछे केदारनाथ है। तो पहले एक ऋषि मुनि हुआ करते थे कुछ सालों पहले, तो एक ही पुजारी हुआ करता था तभी। और ये पुजारी बद्रीनाथ की पूजा करके पर्वत को फिर चढ़ के केदारनाथ जाते थे और वहां पर फिर शिव जी की पूजा करते थे। तो लेकिन आज हम देखते हैं तो असंभव लगता है उस बड़े बड़े पर्वत को, है ना, क्रॉस करना। तो इस तरीके से शिव जी पार्वती समझ गए कि ये कौन है? ये भगवान विष्णु है। तो भगवान शिव केदारनाथ चले गए और वैकुंठ में भगवान नारायण को न पाकर अभी नारद मुनि क्या करने लगे? खोजने लगे। अरे बाप रे, कहाँ गए मेरे स्वामी नारायण? कुछ बताए भी नहीं। तो खोजते खोजते कहाँ गए वो नारद मुनि? बद्रीनाथ आए और उन्होंने उन्हें फिर बद्रीनाथ में देखा तो ध्यान कर रहे थे। तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप ध्यान कर रहे हैं, बताइए जरा आपके ध्यान का विषय कौन सा है? तो नारायण ने उत्तर दिया कि वह दुनिया में के लिए एक मिसाल कायम कर रहे थे
कि कैसे नारायण का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान कह रहे कि मैं खुद का ही ध्यान कर रहा था। तो इसके लिए तो इस तरीके से ये कहानी मैंने जैसे बताई आपको, तो ये कहानी किसकी है? ये कहानी है भगवान विष्णु बद्रीनाथ कैसे आए। समझ में आया? बहुत सिंपल स्टोरी है। बच्चे के रूप में वो लेते हैं, रोते लगते हैं, पार्वती उनको लेके आती है और उसके बाद फिर इतने रोने लगते हैं कि दोनों चले जाते हैं कुछ लाने के लिए, फल फूल, और उसके पश्चात फिर कहते हैं मेरा घर है अभी, आप यहाँ से चले जाइए, केदारनाथ जाइए, है ना। तो इस तरीके से ये भगवान बद्रीनाथ आते हैं विष्णु। तो अभी हम दूसरी कथा में जाते हैं। अभी नर नारायण ऋषि और दंभोत्सव की लीला है। तो हम सबको पता है कि परशुराम जी है जो भगवान के शक्तावेश अवतार है। कौरवों के दरबार में उपस्थित थे वो एक समय में, जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से बात करने के लिए आए थे हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर। और जब कौरवों ने कृष्ण के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि आप मुझे पांडवों की ओर से 5 जमीन 5 गांव दीजिए, कहना सुना नहीं। परशुराम मनुष्य के अहंकार से उत्पन्न बुराइयों के दर्शाने के लिए एक कहानी कहने के लिए उठे फिर, और फिर परशुराम जी ने वहां पर एक कहानी कही। एक बार दंभोत्सव नाम का एक राजा था जो अपनी महान शक्ति के कारण बहुत अहंकारी था। वह लड़कर अपने ऊर्जा को बिखेरने चाहता था। तो अच्छे विरोधियों को पाने के लिए बहुत मेहनत करता था, क्योंकि वो सोच रहा था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे लड़ पाएगा। खोजते 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 फिर वो लड़ाकों की तलाश में घूमता रहा, और एक दिन ब्राह्मणों ने उन्हें नर नारायणों के पास निर्देशित किया कि अगर आपको ज्यादा ही लड़ने की इच्छा है तो आप नर नारायण के पास चले जाइए। उन्होंने कहा कहाँ पर रहते हैं वो? दंभोत्सव ने पूछा। तो ब्राह्मण ने कहा कि वो बद्रीनाथ रहते हैं। तो फिर जैसे ही वो बद्रीनाथ आता है दंभोत्सव, तो उन्हें लड़ाई की चुनौती देता है। तो उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया नर नारायण ऋषि ने। फिर भी राजा ने उन पर बाणों की वर्षा की। तब ऋषियों ने कुछ घास के कुछ ब्लेड लिए और उन्हें उस पर फेंक दिया। कुछ ग्रास ये पूरे आकाश को भरने वाला महान मिसाइलों में बदल गए जैसे वो कुछ ग्रास छोड़ा। जैसे राजा ने देखा तो उसने माफी मांगी नर नारायण ऋषि से और संतों के सामने साष्टांग प्रणाम किया। तो इस तरीके से ये जो कथा है ये परशुराम जी ने बताई थी कौरवों को, जब वह भगवान की बात मान नहीं रहे थे। दंभोद्भव नाम था उस राजा का। उसके बाद कृष्ण द्वैपावन वेदव्यास सत्यवती का जन्म वो भी वहां पर ही हुआ था, है ना। तो इससे भी रिलेटेड ये कथा है जो हम सबको पता है कि पराशर मुनि और सत्यवती के गर्भ से ही वेदव्यास जी का जन्म होता है। ये कहानी मैंने बताई थी, आप सबको पता भी है, तो इसके लिए मैं इस कहानी में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद वहां पर एक गुफा है जहां पर मुचकुंद जो राजा है, मुचकुंद गुफा कहते हैं वहां पर, जो काल यवन को मार दिया गया था। मुचकुंद को कृष्ण ने मुक्त करवाया था। तो इसका कथा मैं आपको बता रहा हूँ कि राजा काल यवन मथुरापुरी को जीतना चाहते थे, तो जिसके लिए उन्होंने तपस्या की और शिवजी से यह वरदान प्राप्त किया कि कोई भी यादव उन्हें मार नहीं पाएगा। किसने? राजा काल यवन को।
तो अभी कृष्ण ने फिर सोचा कि मथुरा वासियों को मैं क्या करूं अभी। तो मथुरा वासियों को भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ पर ट्रांसफर किया? तो भगवान ने द्वारिका में ट्रांसफर किया। अगर आपको पता होगा कि जरासंध जब आक्रमण करता है ना, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और तभी काल यमन भी आक्रमण करता है। काल यमन एक राक्षस था और इन्होंने शिवजी से वरदान भी प्राप्त कर लिया था, और वरदान प्राप्त करने के पश्चात अभी भगवान श्री कृष्ण भी यादव ही थे, है ना। तो ये सोच रहा था कि किस तरह से मैं श्री कृष्ण को पराजित करूं, है ना। फिर इस मौके पर उसको पता चला, मांधाता के पुत्र राजा मुचकुंद ने इंद्र के अनुरोध पर देवलोक गए थे और असुरों को युद्ध में हराया था। एक मुचकुंद नाम का राजा था। तो एक बार देवता लोगों को उनकी सहायता चाहिए थी। तो देवता लोगों ने कहा कि आपने हमारी सहायता की, इसके लिए हम आपको कोई वरदान देना चाहते हैं, तो बताइए कि आपको कौन सा वरदान चाहिए। तो राजा मुचकुंद ने क्या कहा कि मैं बहुत दिन सोया नहीं हूं मैं, है ना। तो इसके लिए मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सोता रहूं, और अगर कोई मुझे उठाएगा तो मैं उसको भस्म कर दूंगा। तो इस तरीके का वरदान मुचकुंद को देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ था। अभी इंद्र ने उनको ये वरदान दिया और ये भी कहा कि आप उस गुफा में क्या कीजिए, इसी यहाँ पर वो गुफा है, वो उस गुफा में वह सोते हैं, यहाँ पर बद्रीनाथ में ही। और हम सबको पता है कि जब काल यमन ने कृष्ण को मारने के लिए उनसे संपर्क किया और बाद में काल यवन से डरने का नाटक करते हुए वो भागने लगे, क्योंकि अभी कृष्ण तो मार नहीं सकते हैं ना, क्योंकि कृष्ण तो यदुवंशी है। तो कृष्ण आगे आगे भाग रहे थे, काल यवन पीछे पीछे भाग रहा था, और काल यवन ने कृष्ण को पीछा किया और फिर गुफा में प्रवेश किया जहां पर ये मुचकुंद सोया हुआ था। और काल यवन ने मुचकुंद को कृष्ण को समझने की भूल की। उनको लगा कि कृष्ण ने अभी नाटक कर रहा है सोने का, तो जोर से उसको लात मारी किसने? काल यवन ने। तो फिर क्या हुआ तो आप जानते हो फिर क्या हुआ, है ना। वो मुचकुंद नींद से उठे और उन्होंने काल यवन की ओर देखा और वरदान से क्या हुआ, वो भस्म हो गया। और फिर कृष्ण मुचकुंद के सामने प्रकट हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया। कृष्ण की सलाह पर उन्होंने उस गुफा को छोड़ दिया और वहीं पर बद्रिकाश्रम में वो तपस्या करने के लिए यात्रा की और मोक्ष प्राप्त किया। तो बद्रीनाथ में उनकी गुफा आज भी विद्यमान है, ठीक है। तो ये स्टोरी भी उधर ही हुई थी, जो मुचकुंद ने काल यवन को मारा था, ठीक है। उसके बाद अभी और एक कथा है, बद्रीनाथ में एकादशी गुफा है। याद है आपको, हम जब बद्रीनाथ की ओर परसों के दिन या मंगलवार के दिन हम आ रहे थे, तो सोमवार के दिन शायद, पता नहीं, तो उसी समय हम रास्ते पर पता है रुके थे। आपको एकादशी गुफा भी दिखाई थी हमने, जी देखी गुरुजी, सबने? जी जी गुरुजी। गुफा में, हाँ। जी तो गुरुजी। बद्रीनाथ में भी एकादशी गुफा है। तो इसकी कथा मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं आपको बताऊंगा कि एकादशी सभी दिनों में सबसे पवित्र क्यों है।
तो सत्ययुग में एक बार मुरा नाम का एक भयानक राक्षस रहता था और हमेशा बहुत क्रोधित। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पराजित करते हुए सभी देवताओं को भयभीत कर दिया और फिर उसने अपनी भयानक शक्ति से उन सभी को अपने वश में कर दिया था। तब भगवान इंद्र ने तब भगवान शिव के पास पहुंचे और कहा कि हम सभी अपने ग्रहों से गिर गए हैं और अब पृथ्वी पर असहाय भटक रहे हैं। हे भगवान, हम इस दुख में से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हम देवताओं का क्या होगा? अभी देखिए, कभी कभी शिव जी को भी भगवान बोला जाता है और इंद्र शक्तिमान देवताओं को भी भगवान बोला जाता है, लेकिन इनमें फर्क है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और शिव जी है, इंद्र है या अन्य जो देवी देवता है उनको भी भगवान कहते हैं। लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से एक ही भगवान है, वह है भगवान श्री कृष्ण। एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। भागवतम में कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उस स्थान पर आप जाओ हे इंद्र जहां पर गरुड़ के सवार भगवान विष्णु निवास करते हैं। वही जगन्नाथ है, वही ब्रह्मांड के स्वामी है और वो बद्रीनाथ रहते हैं। आप वहां पर जाइए, उनको समर्पित हुई। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, धन के विजेता भगवान इंद्र ने भगवान शिव के इन शब्दों को सुनने के बाद वह यहाँ पर आ गए और सब हाथ जोड़कर इंद्र देवी देवताओं ने कहा, हे मधुसूदन, आप मुरा नाम के राक्षस को मार डालिए और हम सबको शांति प्रदान कीजिए। भगवान कृष्ण ने जारी रखा कि इन शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि इस दानव के पास ब्रह्म की इतनी बड़ी शक्ति है कि वह सभी देवताओं को हराने में सक्षम है। तो उसका नाम क्या है, वह कहाँ रहता है, तो आप सब मुझे बताओ। हे इंद्र, आप डरो मत। इंद्र ने कहा कि हे भगवान, उसका नाम मुरा है ना? तो वह बहुत शक्तिशाली है। मुरा की राजधानी चंद्रावती है, वहां पर उसने कब्जा पा लिया है। हम सब लोग बहुत परेशान हैं। तो इस तरीके से ये मुरा और भगवान विष्णु के साथ युद्ध शुरू होता है वहां पर। और फिर दानव मुरा ने भगवान से युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान ऋषिकेश ने भी अस्त्र शस्त्र चलाए और मुरा ने अपने रहस्यवादी शक्ति का प्रयोग किया। दरअसल दानव को हथियार ऐसे महसूस हुए जैसे फूल उस पर वार कर रहे हो। जब भगवान ने पराजित नहीं कर सके दैत्य को, तो फिर उसने अपने नंगे हाथों से लड़ना शुरू किया। भगवान ने 1000 दिव्य वर्षों के लिए मुरा के साथ मल्ल युद्ध किया। 1000 दिव्य वर्ष। और फिर थक गए वो और कहाँ गए? बद्रिक आश्रम में गए। वहां भगवान ने फिर हिमावती नामक एक सुंदर में गुफा में प्रवेश किया विश्राम करने के लिए और कहा, हे धनंजय, ये गुफा है, यह 96 मील व्यास की थी और उसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार था। मैं डर के मारे वहां गया और सो भी गया। इसमें कोई संदेह नहीं है, हे पांडु के पुत्र, कि मैं बहुत थक गया था उससे युद्ध करते करते और दानव उस गुफा में मेरे पीछे पीछे गया और मुझे सोता देखकर अपने हृदय में सोचने लगा, आज मैं सभी राक्षसों के संहार करने वाले हरि को मार डालूंगा। तो इस तरीके से मुरा ने मुझे देखा, लेकिन जब दुष्ट चित्त मुरा
इस तरह से योजना बना रहा था, मुरा इस तरह से योजना बना रही थी, तब मेरे शरीर से एक लड़की प्रकट हुई, भगवान कहते, जिसका रंग बहुत उज्जवल था। उस महिला द्वारा युद्ध करने के लिए चुनौती देने पर मुरा ने खुद को तैयार किया और फिर उसके साथ युद्ध किया। लेकिन जब उसने देखा कि वह उससे बिना रुके लड़ती है तो बहुत चकित हो गया। दैत्यों के राजा ने फिर से कहा, किसने इन क्रोधित डरावनी लड़की को बनाया जो मुझसे इतनी ताकत से लड़ रही है, जैसे मुझ पर वज्रपात हो रहा है। इतना कहकर दैत्य कन्या से युद्ध करता रहा। अचानक उस तेजस्वी देवी ने मुरा के सभी हथियारों को चकनाचूर कर दिया और एक क्षण में उन्हें अपने रथ से वंचित कर दिया। वह अपने नंगे हाथों तो उसने गुस्से में उसका सिर काट दिया। अब वह दानव जमीन पर गिर गया और यमराज के निवास स्थान चला गया। जब परम भगवान जग गए तो उन्होंने अपने सामने किसको देखा? उस दानव को देखा, मरा हुआ था, और साथ ही उस युवती को भी देखा, लड़की को जो खड़ी थी, प्रणाम कर रही थी। तो भगवान ने कहा कि इस दुष्ट मानव को किसने, इस दुष्ट असुर को किसने मारा? तो उस लड़की ने कहा कि मैंने मारा। कन्या ने कहा कि मैं जिसके आपके दिव्य शरीर से प्रकट होने के बाद मैंने इस राक्षस को मार डाला। वास्तव में हे भगवान हरि, जब उन्होंने आपको सोते हुए देखा तो वह आपको मारना चाह रहे थे। तीनों लोगों के पक्ष में इस कांटे की मंशा को समझकर मैंने दुष्ट बदमाश को मार डाला। मैं आपकी महान शक्ति हूँ, मैं ही आपकी अंतरिक्ष शक्ति हूँ। तो इस तरीके से कन्या ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे उस व्यक्ति को बड़े से बड़े पापों से मुक्ति दिलाने की शक्ति दे जो इस दिन उपवास करता है। समझ में आया ये एकादशी की स्टोरी कैसे है? ये पता नहीं आपने सुनी होगी या नहीं, या पहली बार सुन रहे हो। ये एकादशी है, ये कैसे प्रकट हुई? ये एकादशी भगवान के शरीर से प्रकट हुई थी। मुरा गुरुजी नाम के, उत्पन्ना एकादशी के दिन कथा सुनी थी। हाँ हाँ। तो ये जो कन्या है, ये भगवान से क्या वरदान मांगती है कि जिस दिन ये सभी लोग उपवास करेंगे तो मुझे यह शक्ति दे दो कि मैं उस सभी पापों को, बड़े से बड़े पापों से मुक्ति दिला सकूं। तो मेरी इच्छा है कि उपवास करने वाले को मिलने वाला आधा पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जो केवल शाम को अनाज और फलियों से परहेज करता है। तो इसके लिए शाम को हमको, मतलब अनाज और फलियों से परहेज करता है। फल मतलब बेसिकली वह दाल चावल नहीं खाता है। और इस पुण्य का आधा पुण्य वह अर्जित करेगा जो केवल मध्याह्न में भोजन करता है। साथ ही जो मेरे प्राकट्य दिवस पर अपनी इंद्रियों, संयमित इंद्रियों के साथ पूरा व्रत करता है एकादशी का, तो वह सभी प्रकार के सुखों को भोगने के बाद 1 अरब कल्प तक भगवान विष्णु के धाम में जा सकता है। हे मेरे भगवान, हे भगवान जनार्दन, चाहे कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास करता है या केवल शाम का भोजन करता है या केवल दोपहर में भोजन करता है, कृपया उसे धन और अंत में मुक्ति प्रदान करे। तो इस तरीके से एकादशी का ये कथा है, भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। और यही एकादशी गुफा है। वहां पर हम जब वहां पर गए थे तो वहां पर एक साधु थे, रामानुजाचार्य संप्रदाय के, और वो संतोष प्रभु मेरे साथ थे। तो उन्होंने कहा कि ये साधु 6 महीना इधर ही रहते अकेले, और अकेले निर्जन भजन में लगे लगे रहते हैं, और हमेशा वो राम, भगवान कृष्ण का नाम। और हम जब गए थे वहां पर तो उन्होंने हमें कुछ दक्षिणा वहां पर हमने डाली थी। और उसके बाद हम जब बाहर निकले थे तो उन्होंने हमें कहा कि आप रुकिए जरा करके। आश्चर्य है, उसने भी कहा कि मैं काफी बार यहाँ पर आया हूँ। ये साधु मुझे हमेशा लाइट के लिए बोलते थे क्योंकि वो एनटीपीसी में काम करते हैं संतोष। तो कहा कि यहाँ पर लाइट आ जाएगी करके। तो लाइट
ऐसा बहुत समय तक वो उनसे जान पहचान में थे। और जैसे हम जा रहे थे अचानक उन्होंने हमको रोका और कहा कि कुछ प्रसाद लाता हो, रुकिए। तो उन्होंने एकादशी का प्रसाद हमें दिया था और द्वादशी का वो दिन था और वहां पर एकादशी थी। वो कह रहे थे कि आपका सौभाग्य है कि आप एकादशी के दिन ही आए यहाँ पर एकादशी गुफा में। और उन्होंने प्रसाद दिया था, मुझे याद है वो जिलेबी थी, तो हम सब ने वहां पर ग्रहण किया था। उस वीडियो में आपने देखा भी होगा, वो भी था। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद गुरुजी नाम क्या था उनका, साधु जी नहीं, का? नाम वगैरह नहीं पूछते हैं, वो इतना कोई डिटेल बताता नहीं है। कुबेर पर्वत, सरस्वती का स्रोत। ठीक है, तो अलकनंदा है भगवान कुबेर के राज्य अलकापुरी से बद्रीनाथ से आगे शुरू होती है। ठीक है, भगवान कुबेर के राज्य का नाम है अलकापुरी और वहां से अलकनंदा नदी शुरू होती है और बद्रीनाथ से आगे शुरू होती है। और कुशावती में, एक बार कुशावती में देवताओं के द्वारा आयोजित मंत्रों के जाप के लिए कुबेर को आमंत्रित किया गया था। तो कुबेर ने अपने सहयोगी मणिमन के साथ कुशावती जा रहे थे और यात्रा के दौरान वे अगस्त्य ऋषि के पास गए जो कालिंदी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। मणिमान ने अगस्त्य के सिर पर थूक दिया। फिर अगस्त्य ने क्या किया, उनको शाप दे दिया, है ना। और क्या कहा, हे कुबेर, आपके सेवक मणिमान ने मेरा अपमान किया है, इसलिए भले ही आप यक्ष हो, आपकी सेना एक सांसारिक व्यक्ति से हार जाएगी और मणिमान मारा जाएगा। इस पर तुम्हें मलाल करना होगा, परंतु जो मणिमान और सेना को मार डालेगा उसके दर्शन मात्र से ही तुम मेरे इस शाप से मुक्त हो जाओगे। और बाद में अगर आपको याद होगा कि भीमसेन है, जब द्रौपदी, आपको पता है, जब एक तालाब में एक फूल देखती है ना, गंधमादन पर्वत पर, तो वह भीमसेन को ही कहती है कि जाओ आप जरा फूल लेके आ जाओ। और तभी वो, आपको याद है, हनुमान जी है ना, उनको मिलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, अपनी पूंछ को फैला कर बैठे रहते हैं, फिर अपनी गदा फैला के से बैठे थे। हिलाने की कोशिश करते हैं। तो वह स्थान भी उधर ही था, है ना, इस तरीके से। तो हनुमान जी भीम का अहंकार तोड़ने के लिए बैठे थे। जी, तो वह स्थान भी उधर ही था और वहीं पर वो भीम जी थे, काफी बड़े थे वहां पर। और हनुमान जी जब पूंछ फैला कर बैठे थे तो वो जगह भी वहीं पर है, वो तालाब भी वहीं पर था, है ना, जो बद्रीनाथ जी की सब कथाएं है, लीलाएं है। तो फिर अगस्त्य के इस शाप के कारण मणिमान और उसके सैनिकों को मार डाला। किसने मारा, भीमसेन ने। और जब मणिमन को मारने के बाद भीम ने क्या किया, कुबेर को व्यक्तिगत रूप से देखा और वह शाप से मुक्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुबेर पर्वत सरस्वती नदी का स्रोत है जो अलकापुरी में बद्रीनाथ आती है ना। उसके बाद अगला कहानी है, ध्रुव महाराज भी बद्रीनाथ आते हैं। तो ध्रुव महाराज, अगर आपको पता होगा कि जब वह अपने पिता की गोद से उनकी सौतेली माँ के द्वारा, है ना, निर्वासित किया जाता है तो बहुत उनको क्रोध आता है। और उसके बाद फिर हम सबको पता है कि भगवान उनको दर्शन देते हैं, फिर वह कुछ समय के लिए राज्य करते हैं और अपने जीवन के अंत में जब अपना वो राज्य छोड़ना चाहते हैं जो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ था और विशाल महासागरों से बंधा हुआ था, अपने शरीर, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपनी सेना, है ना, और अपने बहुत ही आरामदायक महलों और कई मनोरंजक सुख स्थलों को मायावी ऊर्जा की रचना मानते हुए वह हिमालय के वन में चल गए, जिसे बद्रिकाश्रम के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या है कि ध्रुव महाराज ने अपनी अंतिम लीला भी कहाँ पर समाप्त की, तो बद्रिकाश्रम में। ठीक, तो इसलिए बद्रीनाथ जी साधारण जगह नहीं है, काफी। उसके बाद है कि नर नारायण ऋषि की तपस्या को देखकर भगवान इंद्र भी विचलित होते हैं।
तो जब नर नारायण ऋषि की तपस्या को देखा, हालांकि वो तपस्या क्यों कर रहे थे? सहस्त्र बाहु नाम का राक्षस को मारने के लिए। लेकिन जब भी कोई तपस्या करते हुए देखता है तो इंद्र भयभीत होता है, यह मानते हुए कि वह उनका पद को लेने चाहते हैं। तो इसके लिए अभी इंद्र है, उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए ऐरावत पर सवार होकर कहाँ आते हैं? बद्रिकाश्रम में आते हैं और कहते हैं नर नारायण ऋषि को, हे तपस्वियों, जो उगते सूरज की तरह आप चमक रहे हो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अगर आप अपनी पसंद का कोई भी वरदान चुन सकते हैं तो बताइए। नर नारायण ने इंद्र की गड़गड़ाहट जैसी आवाज को भी नहीं पहचाना, नहीं उन्होंने उससे उत्तर दिया। इससे इंद्र की घबराहट और भी बढ़ गई। उन्होंने उन्हें भय, इच्छा आदि के उत्पादक माया से परेशान करने का निर्णय लिया। इस तरह उनकी तपस्या को तोड़ दिया जाए। इंद्र ने उन्हें अपने द्वारा बनाए गए, है ना, जंगली बिल्ली, तेंदुआ, बाघ, शेर, हाथी आदि से डराना शुरू कर दिया और साथ ही तूफान, बारिश, जंगल की आग, है ना, इस तरीके से उत्पन्न विपत्तन के साथ भी उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर इंद्र इसमें विफल रहे। इस प्रकार निराश होकर वह स्वर्गलोक लौट आया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कामदेव को बुलाया, कहा कि कामदेव जी आ जाइए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। और कहा कि आपको भी रति और वसंत के साथ बद्रिकाश्रम में जाना है और साथ ही जितनी भी अप्सरा स्त्रियां चाहो आपके साथ ले जाओ। आपको क्या करना है? तो बद्रिका आश्रम में नर नारायण ऋषि मिलेंगे, तुमको अपने काम उत्तेजक बाणों से उन्हें क्या करना है? कामुक जीवन को प्रलोभित करना है। तो ये कामदेव है, इसका सबसे बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो मैं आपकी सहायता के लिए रंभा जैसी अप्सरा महिलाओं को भी नियुक्त करता हूँ। तो अभी नर नारायण के पास उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं था जो इंद्र द्वारा उन्हें धमकाने के प्रयास विफल रहे। इस प्रकार, है ना, रति और वसंत के साथ उसने बद्रिकाश्रम में आया और उन्होंने नर नारायण ऋषि को तपस्या करते हुए देखा और अपने बाणों से उन्हें प्रलोभित करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब नर नारायण ऋषि ने देखा कि ये रंभा जैसी अप्सरा को, है ना, मुझसे विचलित करने का प्रयास कर रहा है, तो भी नर नारायण ऋषि हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा और फिर निराश होकर स्वर्ग वापस लौट गए वो। अभी इतना समय सोचने के बाद उसने कामदेव को अपने पास बुलाया और इस प्रकार बोला कि तुम्हें रति और वसंत के साथ बद्रिकाश्रम जाना चाहिए, क्योंकि वो अकेला गया था अभी। तो साथ ही वापस वो गया और फिर वापस जब चला गया वहां पर, है ना, तो उसने देखा कि फिर भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके से 10,080 खूबसूरत परिचारिकाएं भी उनके साथ थी। जब नर नारायण ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव वहां पर आ गया और जब उसने सोचा, है ना, मन ही मन में कि मैं इंद्र को साबित कर दूंगा कि ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखते। तो अगर आपको पता होगा तो उसी समय जो नर नारायण ऋषि के जंघा पर उन्होंने हाथ फेराया और एक असाधारण सुंदर महिला उठी। क्या नाम था उसका? जो नारायण की जंग से बनी थी, उसका नाम था, जो उर्वशी, उरु सबसे से निकला सुंदर, था। हाँ, उर्वशी, जो उरु, जंगा को उरु कहते हैं बेसिकली, तो इसके लिए उसका नाम पड़ा उर्वशी, जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। इस संसार में, अगर आपके नॉलेज के लिए, मैंने पहले भी बताया था, इस पूरे ब्रह्मांड में 3 स्त्रियां ही सुंदर है। पहली है लक्ष्मी, बहुत सुंदर है, दूसरी है पार्वती और तीसरा है ये उर्वशी, है ना। तो ये 3 स्त्रियां ही सबसे सुंदर है।
पूरे ब्रह्मांड में। तो आप सोच सकते हो कि उर्वशी कितनी सुंदर होगी। और इस तरीके से जैसे ही अन्य लोग चकित हो जाते हैं उर्वशी को देखकर, इतनी सुंदर थी, है ना। और जैसे ही कुछ सुंदरियों को भी बनाया उन्होंने, है ना। और इस तरीके से जब इंद्रलोक की देवियां, उन्होंने जब देखा कि हमसे भी ये सुंदर है उर्वशी, तो सारे देवलोक की अप्सराएं मूर्छित हो गई उसकी सुंदरता को देखकर। और पश्चाताप में उन्होंने मुनियों से अपनी गलती के लिए क्षमा करने की याचना की। मुनि उनके प्रति दयालु थे। उन्होंने उनसे कहा कि उनके उनके प्रति कोई शत्रुता नहीं है। वास्तव में मैं आपसे प्रसन्न हूँ। और मुनियों ने उन्हें उर्वशी को कहा कि आप इसको देवलोक ले जाइए और इंद्र के लिए उपहार के स्वरूप उनको प्रदान कीजिए, है ना। तो इस तरीके से ये भगवान नर नारायण ऋषि ने इंद्र को उपहार के स्वरूप में वह ऊर से निकली हुई उर्वशी को प्रदान किया। ठीक। अभी जो तप्त कुंड है, जो आपको मैंने कल बताया था कि एक गर्म पानी का वहां पर अचानक एक छोटे से कुंड है। इतना गर्म पानी है वहां पर कि एक आश्चर्य की परम सीमा है वो, क्योंकि वहां पर बर्फ के पहाड़ है और वहां पर इतना गर्म पानी का कुंड है। कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन इसके पीछे कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भृगु मुनि की एक बहुत प्यारी पत्नी थी जिनका नाम था पुलोमा, जिसमें उन्होंने भृगु की अपनी शक्ति से एक पुत्र की कल्पना की थी। बच्चा सामान्य रूप से पुलोमा के गर्भ में पल रहा था, बढ़ रहा था, जो बहुत ही सम्मानित और धार्मिक पत्नी थी। हमेशा दूसरों के साथ उचित व्यवहार करती थी पुलोमा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि भृगु मुनि ने उसे उसे घर पर छोड़ दिया और एक शाही अभिषेक करने के लिए बाहर चले गए। कहा कि मैं आता हूँ। जब वह दूर था तो पुलोमा नाम का एक आसुरी राक्षस भी उसके आश्रम में आ गया। तो पुलोमा एक पत्नी भी थी और एक असुर भी आया उसी नाम का। जब उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया तो भृगु की निर्दोष पत्नी को देखा तो राक्षस वासना से उत्तेजित हो गया और अपनी दिमाग को खो बैठा। राक्षस को आते देखकर पुलोमा ने उसका स्वागत विशिष्ट वन भोजन जैसे फल और अन्य खाने की चीजों से किया। लेकिन बस उसे देखकर राक्षस पुलोमा उत्तेजित हो गया था। उसका दिल, हृदय है वह काम वासना से पूरी तरह से पीड़ित था। वह उस स्त्री का अपहरण करना चाह रहा था। तो पवित्र भूमि पर यज्ञ की अग्नि को जलते हुए देखकर दानव ने प्रज्वलित अग्नि से पूछा, मुझे बताओ अग्नि, यह किसकी पत्नी है? मैं तुमको पूछ रहा हूँ, हे अग्नि, सच सच बोलो। मुझे विश्वास है कि सुंदर रंग की यह महिला वही महिला है जिसे मैंने एक बार अपनी पत्नी के रूप में चुना था, लेकिन उसके पिता ने उसे भृगु को दे दिया, जिसने अनुचित रूप से उसे स्वीकार कर लिया। तो इसके लिए मैं उसे अभी आश्रम से चुरा लेना चाहता हूँ। तो मेरा हृदय हमेशा क्रोध से जलता है क्योंकि भृगु ने उस महिला को ले लिया है जो पहले मेरी पत्नी बनने वाली थी। राक्षस को यकीन नहीं था क्या महिला वास्तव में भृगु की पत्नी थी, क्योंकि इसलिए बार बार उसने प्रज्वलित यज्ञ की अग्नि से एक ही सवाल पूछा, हे अग्नि, आप हमेशा सभी प्राणियों के भीतर धर्मपरायणता और पाप के साक्षी के रूप में मौजूद है। हे सत्यवचन, आप बोलिए कि ये भृगु ने मेरी पत्नी को छलपूर्वक हर लिया था, और यदि वह वही स्त्री है तो मुझे बताओ। आपको सत्य की घोषणा करनी चाहिए। जैसे ही मैं आपसे सुनूंगा कि वह वास्तव में भृगु की पत्नी है तो मैं उसे इस आश्रम से आपकी आंखों के सामने ले जाऊंगा। बताओ अग्नि, सच सच बोलो। झूठ बोलने से डरते हुए और भृगु के शाप से डरते हुए भृगु की पत्नी की पहचान प्रकट करते हुए आग ने धीरे धीरे और अग्नि ने सावधानी से बोलना शुरू किया, और उसका अपना स्वार्थ सर्वोच्च
नियम के अनुसार उसने कहा कि इस तरीके से सूत गोस्वामी अभी आगे कहते हैं, ये जो कथा है ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को। अग्नि के कथन को सुनकर अग्नि ने क्या कहा? अग्नि ने झूठ बोलने से डरते हुए कहा कि आपका स्वार्थ है वो सर्वोच्च है। और अग्नि के कथन को सुनकर राक्षस ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया और भृगु की पत्नी को मन के वेग और वायु के बल से पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने पुलोमा को पकड़ा, बच्चा गुस्से में उसके गर्भ से लुढ़क गया क्योंकि वह गर्भवती थी। तो इस तरह च्यवन के रूप में जाना जाने लगा। च्यवन वह जो बाहर आ गया, उस बलशाली बालक को अपनी माता के गर्भ से निकलते देखकर ही राक्षस आग की लपटों में फट गया। भृगु की पत्नी को छुड़ाते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा और जलकर राख हो गया वह राक्षस। इस घटना से क्षुब्ध होकर व्यथित होकर पुलोमा शीघ्रता से भृगु के प्रिय बालक को उठाकर दौड़ पड़ी। सभी लोगों के पितामह भगवान ब्रह्मा ने स्वयं भृगु की दूसरी पत्नी को रोते हुए देखा। रो रही थी वो, तो उनकी आंखों आंसू से भर आई थी और वे उस पवित्र युवती को सांत्वना देने लगे और वह एक महान नदी बन गई जो उसके मार्ग का अनुसरण करती थी। इस प्रकार भृगु के शक्तिशाली पुत्र च्यवन का जन्म हुआ। च्यवन मतलब जो च्यवनप्राश होता है ना, उसका वो नाम है च्यवन। अपने पुत्र च्यवन और उसकी पत्नी उग्र पत्नी को देखकर भृगु भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वफादार जो उसकी पत्नी थी पुलोमा पूछा, जब उस राक्षस ने तुम्हें चुराने का निश्चय किया तो उसे तुम्हारा नाम किसने बताया? तो हे मधुर मुस्कान वाले राक्षस, निश्चित रूप से नहीं जानता था कि तुम मेरी पत्नी हो। मुझे सच बताओ, आपकी पहचान किसने बताई? मेरा क्रोध ऐसा है कि मैं इसी क्षण उसे शाप देना चाहता हूँ। वह कौन है जो मेरे शाप से नहीं डरता है? यह अपराध किसने किया है? तो इस तरीके से भृगु मुनि अपनी पत्नी से पूछने लगे। पुलोमा ने कहा कि महाराज, अग्नि ने ही मुझे राक्षस के हवाले किया था। जैसे ही मैं चिल्ला रही थी पुरारी पंछी की तरह, तो राक्षस ने मुझे दूर ले गया। मैं तुम्हारे इस पुत्र के कारण ही बच पाई, क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने फिर उस राक्षस को मार डाला और जलाकर भस्म कर दिया और वह पृथ्वी पर गिर गया। सुत गोस्वामी कहते हैं, पुलोमा की पत्नी की यह बात सुनकर भृगु मुनि को एक भयानक क्रोध आया और उन्होंने अग्नि की देवता अग्नि को यह कहते हुए शाप दिया, हे अग्नि, तुम सब कुछ खाओगे। लेकिन भृगु द्वारा शापित होने पर अग्नि भी क्रोधित हो गए और ये शब्द बोले, हे ब्राह्मण, जब मैंने कानून का पालन करने का प्रयास किया और सच बोला तो तुमने मेरे खिलाफ ऐसा लापरवाह मुझे शाप क्यों दिया? तो फिर मेरा अपराध क्या था? एक गवाह जो जानबूझकर झूठ बोलता है, जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह अपने परिवार की 7 पीढ़ियां और भविष्य को बर्बाद कर देता है। तो मेरे पास भी आपको शाप देने की शक्ति है, लेकिन मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ। इसके लिए अग्नि ने कहा, हे भृगु, मैं आपको शाप नहीं दूंगा, लेकिन कृपया ध्यान से सुने। अपनी रहस्यमय शक्ति से मैं अपने अपने आप को कई ज्वालाओं में विभाजित करता हूँ और इस प्रकार से मैं विभिन्न प्रकार के धार्मिक बलिदान और अग्निहोत्र और अन्य अनुष्ठानों में उपस्थित रहता हूँ। मेरी ज्वाला में भस्म किए गए घी की आहुति से देवता और पितर भी संतुष्ट होते हैं। तो जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों का यज्ञ होता है, पूर्णिमा के दिन देवताओं का, मेरे मुख से ही वह घी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस तरीके से अग्नि ने, है ना, स्वयं को बताया और कहा कि हे श्रेष्ठ, भृगु ने अग्नि को अकारण शाप दिया था। सुत गोस्वामी ने कहा, तो देवताओं के मुख अग्नि कैसे हो सकते हैं? सब कुछ खाने के लिए अभिशप्त हो। यह अग्नि ही है जो उस पहले भाग को खाती है जो पूरी दुनिया बलिदान में देती। तो उसकी वाणी सुनकर ब्रह्मा ने अग्नि को बुलाया, अग्नि जी आप आ जाइए, और कहा कि आप दुनिया के कल्याण करने वाले हो, आप सभी ग्रहों के स्रोत हो, है ना? तो आप अपने पूरे शरीर के साथ सब कुछ नहीं खाना, हालांकि आपको शाप दिया गया है। तो
अग्नि ने फिर कहा कि ठीक है पितामह। तो इस तरीके से फिर ये सभी ऋषि मुनि हैं वह चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि ये अग्निदेव फिर अति प्राचीन इतिहास यह है कि जो अग्नि के शाप से जो शाप मिला था वो जो दानव था पुलामा, उसका भी विनाश किया गया था उस च्यवन नाम के पुत्र ने जो जन्मा हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि अग्निदेव ने यहाँ पर आके तपस्या की थी बद्रीनाथ में, और भगवान विष्णु ने इन्हें इस कुंड में, जहाँ पर वो जो गर्म कुंड था, तो इस तरीके से वो जो गर्म कुंड था वो अग्निदेव ने बद्रीनाथ में आकर ही यहाँ पर तपस्या की थी। और तपस्या करने के बाद यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं कि अग्निदेव ने, भगवान विष्णु ने उन्हें इस कुंड के रूप में स्थायी रूप से निवास करने और अपने सभी भक्तों के पापों को नष्ट करने का वरदान दिया था। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो अग्नि गर्म रहती है ना, तो इसके लिए वह जो कुंड है वो हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि अग्निदेव वहां पर तपस्या करते हैं अभी भी, और उनके शरीर से वो पानी है वो आ रहा है। तो अभी ये एक सामान्य व्यक्ति है या कलयुग का बद्ध जीव है, ये इसको समझ नहीं सकता इस चीज को। तो इसलिए हम बार बार जब हम पुराणों की कथा सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ये भौतिक बुद्धि है, ये समझ नहीं सकती है। जैसे ही कल मैंने आपको नारद कुंड भी दिखाया था, अभी वो नारद कुंड का पानी है ना वो क्षीर सागर से आ रहा है। अभी कौन बोलेगा ये कैसे संभव है, क्योंकि इतना गरम गरम पानी है। और ऐसा कहा जाता है कि वहां के अंदर अगर कोई चला जाता है तो वापस नहीं आता है वो, कि इतना गहरा है वो, डीप है वो, है ना। तो बहुत सारी रहस्यमय चीजें है इस जगह पर, क्योंकि भगवान का धाम है ये। तो हम इसको अपनी साधारण बुद्धि से हम कदापि नहीं समझ सकते कि किस तरीके से ये लीलाएं वहां पर होती है, क्योंकि ये बद्ध जो है ना, ये 3 गुणों से हमेशा 3 गुणों के कारण ये, इसकी जो बुद्धि है वह हमेशा जो सोचती है और उसी को वो सच मानकर चलता है। तो इसलिए जब लोग ऐसी कहानी सुनते हैं और वो कहते हैं कि ये माइथोलॉजी है, ये कपोकल्पित कहानियां है, जिससे केवल थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसके लिए कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा का अर्थ ही है कि ऐसी चीजों पे भरोसा करना जिसको हम अपने व्यक्तिगत मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से नहीं समझ सकते। तो इसके लिए है ना, एक मुझे कहानी याद आ रही है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की। जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब संन्यास लिए थे 1982 में, 1982 में, तो उनका पहला सेवा था कि वह वहाँ के महाविद्यालय में जाकर जो विद्यार्थी थे उनको प्रवचन कराते थे, कुकिंग सिखाते थे उनको। तो एक जो स्टूडेंट था बहुत उनसे प्रभावित हुआ और उसने पढ़ाई वगैरह भी छोड़ दी और कहा कि मुझे अभी आश्रम ज्वाइन करना है, मुझे आपके साथ ही रहना है। तो महाराज ने भी कहा कि ठीक है आप आ जाइए। तो इस तरीके से वो लड़का है वह आश्रम में रहने लगा और भागवतम पढ़ने लगा। और जैसे भागवतम पढ़ रहा था, पहला स्कंद पढ़ा, दूसरा स्कंद पढ़ा, तीसरा स्कंद पढ़ा, चौथा स्कंद पढ़ा, और जब 5वां स्कंद पढ़ने लगा तो उसने देखा कि घी की नदियां है, दूध की नदियां है, उसके बाद सोने का पहाड़ है। तो उसका मति है वो घूमने लगा और उसके बाद फिर वह महाराज की राह देखने लगा, क्योंकि राधानाथ महाराज जी सन्यासी थे तो मुंबई भारत गए थे। और वो सुनते सुनते उसका इतना पढ़ते पढ़ते दिमाग बहुत बहुत खराब हो गया था उसका। और जब परम पूज्य राधानाथ महाराज भारत से आते हैं और वो लड़का महाराज से मिलता है, विद्यार्थी, और कहता है कि मैं आपसे
कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे संभव है कि घी की नदियां हो सकती हैं, दूध की नदियां हो सकती हैं, सोने का पहाड़ होता है। ये मेरा जो मन है इसको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। और उसके आंखों में आंसू भी थे और रोते रोते महाराज को कह रहा था कि मैं नहीं स्वीकार कर सकता, मेरा जो वैज्ञानिक मन है इसको नहीं समझ पा रहा है। इसके लिए मैं अभी आगे और समय यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो महाराज ने काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन वो माना नहीं। तो इसलिए हम जब इस कहानियों को पढ़ते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण स्वराट है, स्वतंत्र है, अचिंत्य है, अधोक्षज है। हम अपने 50 ग्राम के भेजे से उनकी लीलाओं को समझ नहीं सकते। तो इसलिए जितनी हमारी श्रद्धा अगर कमजोर भी है, हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए इन कथाओं का। और जब हम अभी जैसे मैं गया था वहां पर, तो मैंने अपने आंखों से देखा उस कुंड को, मैंने उसमें नहाया भी मैं, तो मेरा विश्वास और बढ़ गया, है ना। और कई लोग वहां पर इसलिए भी आए थे कि केवल मजा करने के लिए आए थे। बस कुंड में मैं देख रहा था सुबह से लेकर शाम तक कुछ वहां पर, क्योंकि इतना अच्छा लगता है वहां पर ठंडी में गरम गरम पानी, तो बस उसी में डूबे रहते थे। लेकिन उनको कुछ उसका पता नहीं था और कोई ये जानने की चेष्टा भी नहीं करता है, क्योंकि रजोगुनी मन है, तमोगुनी मन है, ये कभी जानने की चेष्टा नहीं करेगा कि इसका स्रोत क्या है। क्योंकि वो जिज्ञासा वाला मन है ना, वो सत्वगुणी व्यक्ति का ही होता है। तो इस तरीके से कई चीजें हैं जो वहां पर है। उसके बाद अभी बद्री विशाल मंदिर के आसपास अन्य स्थान है, जो मंदिर के पास गंधक के गर्म पानी से भरे कई कुंड है। एक्चुअली गंधक के सल्फर होता है और तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन करने से पहले कुंडों में स्नान करते हैं। प्रत्येक गर्म पानी के झरने का एक अलग तापमान होता है और कुछ तो बहुत बहुत गर्म है। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले तब तक कुंड में स्नान करने की प्रथा है। तो इस तरीके से हे नारद कुंड वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने श्री बद्री विशाल की मूर्ति की प्राप्ति की थी। और अलकनंदा मंदिर की तरफ अलकनंदा नदी से कुछ फीट की तरह दूरी पर एक छोटा कुंड है। वहां पर पंचशिला भी है, नारद की शिला है, नरसिंह शिला है, वराह शिला है, गरुड़ शिला है और मार्कंडेय की भी शिला है। तब तक कुंड द्वारा स्थित है और ये नदी के पास बड़ी चट्टानें हैं। यदि आप 200 मीटर की चढ़ाई करते हैं तो आप देवदर्शनी नामक स्थान पर जा सकते हैं। कहा जाता है कि वहां से भगवान बद्रीनाथ के पवित्र भगवान बद्रीनाथ में देवी देवता आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर अभी भी है, 6 महीना ये धाम बंद होता है। क्यों बंद होता है पता है आपको? क्योंकि नारद मुनि है और सारे देवी देवता बद्री विशाल जो बद्री नारायण है उनकी पूजा करने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी भी हो रहा है। ये अभी ये धाम 6 महीना बंद रहता है, काफी बर्फ गिरती है इसलिए भी कोई आ नहीं पाता है। और ये मतलब सरकार की ओर से भी इसको बंद किया जाता है। और जब मैंने पूछा था क्यों बंद होता है तो उन्होंने यही कहा कि नारद मुनि अन्य देवी देवताओं के साथ 6 महीने यहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं, अभी भी करते हैं, है ना। तो इस तरीके से बद्रीनाथ मंदिर का बारे में मैंने आपको बताया। और वहां पर और एक चीज थी कि पंचधारा भी है वहां पर। कूर्म, प्रहलाद, उर्वशी, भृगु और इंद्र सभी बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित जल के रूप में विराजित है, धारा के। कूर्म, उसके बाद प्रहलाद, उर्वशी, भृगु और इंद्र। और शेष नेत्र अनंत शेष की एक आग से चिन्हित एक बड़ा पत्थर भी है जो सभी पर नजर रखता है कौन कौन धाम में आकर गड़बड़ी कर रहा है कि नहीं। अनंत शेष भी है वहां पर। उर्वशी मंदिर वह जगह है जहां सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी ने इंद्र का घमंड चूर चूर कर दिया था। और इस तरीके से नर और नारायण पर्वत, नारा पर्वत मुख्य मंदिर के सामने है और नारायण पर्वत के पीछे है। उसका नाम नर और नारायण ऋषि के नाम पर रखा गया था। नीलकंठ चोटी ये 21,635 फीट ऊंची है, नारायण पर्वत के बाई ओर है
यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रंग बदलता है। नीलकंठ चोटी, इसे हिमालय की रानी या चमकता हुआ पिरामिड भी कहा जाता है ना। तो इस तरीके से नर पर्वत के सुंदर दृश्य है यहाँ पर। जैसा अभी मैं सामने खड़ा हूँ, यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े पर्वत कभी जिंदगी में ऐसे देखे नहीं। आंखें बंद करते हैं तो सब वही नजारा याद आता है ना। बड़े बड़े पर्वत, गंगा है, अलकनंदा है, नदी ऐसे चली जा रही है ना। तो इस तरीके से ये अद्भुत स्थान है बद्रीनाथ। और जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में व्यासदेव की गुफा है। कल हम गए थे वहां पर, आपको हमने दिखाई भी थी, शेयर की थी। कहा जाता है कि उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था और यहाँ कई पुराणों का संकलन किया था। और गुफा के सामने का भाग सफेद रंग से रंगा गया है और गुफा में व्यासदेव की मूर्ति है और उसके बगल में ही गणेश की गुफा भी है, जहाँ पर गणेश जी ने बैठकर व्यासदेव जी द्वारा बोले गए सभी वेदों को लिखा था। तो ये यही जगह है जहाँ पर महाभारत, भागवत, 4 पुराण, 18 उपनिषद, 108 पुराण, ये सारा चीज यहाँ पर ही लिखा गया है। जो गणेश जी भी वहां पर रहते हैं, वेद व्यास जी रहते हैं। और यहाँ पर ऐसी चट्टानें हैं जो कागज की परतों की तरह दिखती है, जो मैंने कल आपको बताई थी। ये सारी चट्टानें हैं। ऐसा एक्चुअली ये कलयुग में आने के बाद क्या हुआ कि ये इन्होंने पहाड़ का रूप धारण किया। नहीं तो पहले ये जो वेद व्यास है, इसको कागज के पन्ने से लिख रहे थे, है? तो इस तरीके से वो वेद व्यास की गुफा भी अभी भी उधर है। कल ही हम वहां पर जाके आए। और इस स्थान के पास भगवान शिव ने ऋषि स्कंद को हिमालय की महिमा सुनाई थी, जो स्कंद पुराण में लिखी हुई है। भीम और मुचकुंद की गुफाएं व्यासदेव की गुफा के ठीक ऊपर के स्थित है। नीचे भीम पुल भी है, जो मैंने आपको दिखाया था। भीम पुल है जो खुद वो ऊपर उठा के हुए उसको एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ ब्रिज देते बना हैं। दिए थे। हाँ, ब्रिज तो वो भी उधर ही है। ये भीम ने एक विशाल पत्थर की पटिया से बनाया था और आज भी है वो। आप सोचिए 5000 साल हो गए, गुरु आज जी भी वो उधर ही है। प्रणाम कीजिए। तो जो कल तर्पण के लिए आज आज तर्पण भी हो सकता जी जी, उसके बारे में बताएंगे आपको, है ना। आपको मैसेज किया जाएगा सारी चीज के लिए। तो ओके, तो इस तरीके से भीम ने एक विशाल पत्थर की पटिया से वहां पर एक, ताकि उनके भाई और द्रौपदी सरस्वती नदी को सुरक्षित रूप से पार कर सके। तो सरस्वती नदी माना के उत्तर में एक ग्लेशियर से निकलती है और व्यास गुफा को छूती है और फिर पास के केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है और भीम पुल से लगभग 3 किलोमीटर दूर वसुधारा जल जल के रूप में वह हो जाती है। तो इस तरीके से वहां पर संतोपंथ झील है ना। तो जो बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर दूरी पर है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु इस क्रिस्टल हरे पानी की झील के तीनों कोनों पर ध्यान करते हैं। तो एक्चुअली कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु यहाँ स्वयं आकर स्नान करते हैं। तो इस तरीके से ये सब झीलें भी यहाँ पर है। हरि बोल। तो देखिए बहुत बहुत यहाँ पर अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। भगवान विष्णु हर एकादशी को आते हैं। मतलब आप सोच रहे हो, हर भगवान विष्णु आते हैं। भगवान का नित्य स्थान है, क्योंकि ये भू वैकुंठ है बद्रीनाथ, वैकुंठ लोक है। ये ऐसा कोई मर्त्य, कोई एक यूपी का एक गांव नहीं है या महाराष्ट्र का एक कोई जिला नहीं है। ये साक्षात वैकुंठ है, जहाँ पर भगवान का कृपा से दूसरा दिन है, रह रहा है। गुरु और जी, कितने दिनों में सब कुछ देख सकता है आदमी आराम से? हाँ, हर चीज देख सकता है कितने दिनों में? हर चीज देख सकता है वहाँ पे? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली ना 3 से 4 दिन रहना चाहिए, क्योंकि ना यहाँ पर चीजें, बहुत ज्यादा चीजें हैं और किसी को पता भी नहीं है। एक गाइड भी चाहिए साथ में। जैसे अभी मेरे साथ वो संतोष था, वो यहाँ पर काफी चीजें, और रामेश्वर प्रभु भी थे, तो इसके लिए उन्होंने मुझे सब चीजें दिखाई यहाँ पर। और मैं सोच रहा था कि, है ना, हर एक हमारे ग्रुप में से भी कुछ लोग यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन समस्या यही है कि उन्होंने कहा कि जून जुलाई ये जो कुछ महीने हैं या मई महीना है, वहां पर आ सकते हैं। कई लोग यहाँ पर इसलिए भी आते हैं क्योंकि मई महीना है, पूरे भारत में गर्मी का मौसम होता है और यहाँ पर पूरा ठंडा होता है।
तो इसलिए भी कई लोग यहाँ पर आकर रहते भी हैं और एक एक दो दो महीना भजन करते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 3 दिन के लिए तो आना चाहिए बद्रीनाथ में रहते हुए, और सारी चीजें हैं देखना चाहिए, सुनना चाहिए। जब भक्त लोग आते हैं, कोई प्रवचन करता चाहिए, भगवान का भक्त जो आपको भी सुनाए, प्रवचन करे, है ना, भगवान का नाम जप हो, तो उससे ये यात्रा भी सफल होगी। तो इस तरीके रहने की से व्यवस्था है वहाँ पे जी गुरु जी? जी रहने जी की सब कुछ व्यवस्था है। है? हाँ सब है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, कुछ समस्या नहीं है। तो इस तरीके से बद्रीनाथ पे नर नारायण संतों का निवास स्थान है, और भागवतम के अनुसार 5000 साल पहले भी इस पवित्र स्थान का दौरा उद्धव जैसे भगवान के ही भक्त ने किया था। उस मतलब जब भगवान कृष्ण जब इस संसार में लीला कर रहे थे ना, तब भी ये धाम था बद्रीनाथ। और भगवान ने भी जब गए थे ना, तो उद्धव जी भगवान को रोते रोते कह रहे थे, आप अकेले जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो, मुझे भी तो साथ ले चले, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, आप बद्रीनाथ चले जाइए, वहां पर मैं विराजित हूँ। तो जब हम भगवान बद्रीनारायण के दर्शन किए, तो उसके बगल में उद्धव जी भी विराजित है। तो उद्धव को यहाँ पर ही आकर वो 4 हाथ उनको प्राप्त होकर वो भगवत धाम चले गए। तो इस तरीके से ये स्थान है। तो ओके, तो बेसिकली 4 धाम की यात्रा में ये पहला धाम आता है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिका में। तो यहाँ पर बद्री इलंडई वृक्ष का नाम है जो महालक्ष्मी को प्रिय है। और यहाँ पर ना जो सेब होते हैं ना, सफरचंद कहते हैं उसको, एप्पल, तो एप्पल के से कई पेड़ है यहाँ पर, अभी फूल के रूप में है जो दिखाई देते हैं, सभी जगह पर है वो। और सभी जगह पर यहाँ पर एप्पल के पेड़ है, और फूल भी इतने अच्छे हैं यहाँ पर, इतने ठंड में भी गुलाब के फूल भी बड़े बड़े आते हैं यहाँ पर। जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके ही नीचे गुलाब के अलग अलग रंग के फूल है। मतलब भगवान ने यहाँ पर पूरा जो नेचुरल जो सीन होते हैं, जो नेचर होता है, प्रकृति ने पूरी अपनी शक्ति यहाँ पर है ना प्रदान की गई है, क्योंकि भगवान का धाम है ये। तो भागवतम में भी बद्रिकाश्रम का बताया गया है, स्कंद पुराण में बताया है कि स्वर्ग में, पृथ्वी, नरक में ऐसा कोई पवित्र मंदिर नहीं है जो बद्रीनाथ जैसा है। बद्रीनाथ को नारद क्षेत्र भी कहा जाता है। नारद मुनि ने 5 दिन यहाँ पर मुक्ति प्राप्त की थी। कहा जाता है कि गौतम ऋषि, कपिला, कश्यप मुनि भी यहाँ पर आए थे। शंकराचार्य ने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की। मध्वाचार्य लगभग 735 वर्ष पहले 2 बार यहाँ पर आए थे। रामानुजाचार्य भी यहाँ पर आए थे। लगभग 2.5 लाख तीर्थयात्री बद्रीनाथ आते हैं, और वो बद्री नारायण की जय, बद्री विशाल की जय का जप करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये बद्रीनाथ का मंदिर है। और ये भगवान बद्रीनाथ भी पद्मासन में ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, है ना। कुबेर जी है, गणेश जी भी है, उसके बाद नर नारायण ऋषि है, उद्धव जी है, गरुड़ जी है ना, बहुत लोग हैं यहाँ पर। तो बद्रीनाथ साल में 6 महीने दीपावली से चित्रा हिमालय में देर से वसंत के महीने में पूर्णतः बंद रहता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए कि 6 महीने दीपावली से वह वसंत ऋतु तक महीने तक बंद रहता है, और मंदिर साल के 6 महीने मई से अक्टूबर तक खुला रहता है। मतलब अक्टूबर तक है अभी। मंदिर के पुजारी साल के बाकी दिनों में 50 किलोमीटर दक्षिण में जोशीमठ, जहाँ पर मैं अभी हूँ, वहां पर अपनी पूजा करते हैं। वे मंदिर को बंद करने से पहले वे एक आखिरी पूजा करते हैं और मंदिर में घी के दीपक जलाते हैं। 6 महीने के बाद मई के महीने में वे मंदिर को खोलने के लिए वापस आते हैं और देखते हैं कि घी के दीपक अभी भी जल रहे हैं। समझ में आ रहा है? सोचो, 6 महीने चल रहे हैं, अभी आप उसको क्या बोलोगे, है ना। चमत्कारी है ना ये। तो ऐसा कहा जाता है कि महान ऋषि नारद मुनि अन्य देवताओं के साथ सर्दियों के महीनों में पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो मंदिर के पुजारी केरल के नंबूदिरी ब्राह्मण है। ओके, तो इस तरीके से ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं विराम करता हूँ। और भी काफी चीजें हैं जो मैं आपको कल दोपहर में बताता हूँ कि जोशीमठ में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा को बढ़ाते हुए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर मुझे ये चीजें नहीं भी समझ में आई तो भी मैं भक्ति में बना रहूं, मेरी श्रद्धा हमेशा बरकरार रहे।
इस तरीके से। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। बहुत अद्भुत है गुरुजी, बहुत अद्भुत है। गुरुजी अगले बहुत गर्मी बहुत में हम धन्यवाद लोग गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट दे दूंगा, है ना, हरे आपने कृष्णा जो भी गुरुजी, किया है। प्रणाम। गुरुजी अगले गर्मी में हम लोग को आप लेके चलना वहाँ पे। जी जी हरे जी, कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। वापस आओगे वहाँ से कब तक निकलोगे? हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा। हरे गुरुजी अगले साल ले हरे राम। चलेंगे हम लोग। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम जी, प्रणाम। सब प्रणाम। प्रणाम। बिल्कुल तो मेरा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सुनीता माता जी, हरे कृष्णा राधिका माता जी, रीति माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, सरिता माता जी, दंडवत। हरे कृष्णा चंचल माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुश्री माता जी, शिवा माता जी, दंडवत प्रणाम।